डियर स्टूडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का जो पेपर है वो 13/9/2025 को हुआ था, स्किल नॉलेज टेस्ट वाला। अब ये जो पेपर है ये 150 मार्क्स का था और 3 आवर्स का पेपर था और इसके अंदर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो टोटल 15 क्वेश्चन थे, तो 150 मार्क्स के बन गए। अब हम देखते हैं कि भी इसमें क्या क्या इसके इंस्ट्रक्शन है। पहले तो देखो, इसके अंदर 15 क्वेश्चन हैं, सभी अनिवार्य हैं, कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाएगी, यही सीट मिलती है एक है और उसी सीट पे बीच में लिखना होता है। इसलिए जो बाद में और भी एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वे ध्यान करके जाएं कि एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगी। ये देखो, इसमें एक प्रश्न जो है 10 नंबर का है। प्रश्न पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे और कुल मिलाकर इसमें 7 इंस्ट्रक्शन है। अब हम आते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ है कि व्हाट इज़ प्लेट टेक्टोनिक्स, डिस्कस द रोल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंट्स। यानी कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, महाद्वीपों के निर्माण में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है और ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको ये +1 2 से ही मिल जाएगा उनकी किताबों में। व्हाट इज जियोमॉर्फिक साइकिल, क्वेश्चन नंबर 2। इन डिटेल जियोमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोजन प्रपोज्ड बाय द विलियम मॉरिस डैश, यानी कि भू आकृतिक चक्र क्या है और विलियम मॉरिस द्वारा प्रस्तावित अपवर्तन के भू आकृतिक चक्र पर विस्तृत से चर्चा करें। सभी 10 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोपेन का जो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का स्पष्टीकरण करें। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार भारत के जलवायु क्षेत्र पर चर्चा करें, या इसे इंग्लिश में देखेंगे एल्यूसिडेट कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, डिस्कस क्लाइमेट रीजन इन इंडिया अकॉर्डेंस विद कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम। कोपेन का भी जो है बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जाता रहा पीछे भी विभिन्न परीक्षाओं में, खासकर यूपीएससी की परीक्षाओं में, इसलिए ये भी एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन। और जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी ऑफ द ओशियन एंड इम्पैक्ट ऑन ओशियन करंट। बहुत ही जो कॉमन क्वेश्चन कह सकते हैं, जो आता रहता है। जितने भी क्वेश्चन देखे हमने, वे ऐसे क्वेश्चन हैं जो दूसरे एग्जामों में पीछे रिपीट हो चुके, जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ होगा। समुद्री लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें और इसकी समुद्री धाराओं पर क्या प्रभाव है ये बताना है क्वेश्चन के अंदर। अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न पर चर्चा करें। ये जो प्रश्न है ये आधुनिक समय का है, इसको थोड़ा सा तैयारी के साथ करके जाना था स्टूडेंट्स को, क्योंकि WTO का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पैटर्न बदलता रहता है। पहले जो 20-25 साल पहले जो भारत व्यापार करता था, वो आज के दिन जो उसके क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पैटर्न है, वो बहुत सारा बदल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन क्रिस्टलर सेंट्रल प्लेस थ्योरीज एंड डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन इंडिया। क्रिस्टलर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत को समझाए, इसकी भारतीय प्रासंगिकता पर चर्चा। MA लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, ये MA का जो है अच्छा क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 7, इज ग्रोथ पोल थ्योरी ऑफ गुनार मेडल रेलिवेंस इन कम्पिटेटिव इंडिया, डिस्कस इट विद सूटेबल एग्जामिनर्स। यानी कि क्या गुनार मेडल का विकास दोहरा सिद्धांत समकालीन भारतीय प्रासंगिक है, उदाहरण से चर्चा है। अब जैसे हम देख रहे हैं भाई, सारे क्वेश्चन जो हैं थॉट बेस पे बनाए गए हैं, जो भी प्रमुख है जलवायु परिवर्तन हो गया और दूसरी चीज़ें होगी, और जिस भी वैज्ञानिक ने इन पे कोई काम किया उस पर ज़्यादा थॉट बेस बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एंड रेलेवेंस इन इंडिया। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को समझाए, भारत में इसकी क्या प्रासंगिकता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। आजकल जो है मोदी सरकार में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, तो
इसलिए क्वेश्चन वर्तमान समय को देखते हुए बनाया गया कि शहरीकरण जो बढ़ रहा है खासकर 21वीं शताब्दी के अंदर, तो वो शहरीकरण क्या है और जो शहरीकरण जो है उसे निपटने के लिए स्मार्ट सिटी की योजना बनाएगी सरकार द्वारा। तो स्मार्ट शहर की अवधारणा की भी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर जो प्रश्न है, एक्सप्लेन जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति को समझाइए और इसके जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एरियल डिफरेंशिएशन, यानी कि क्षेत्रीय विभेदन क्या है। हार्टसोन के क्षेत्रीय विभेदन को समझाइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हार्टसोन स्टोन जो थे उनके जो आते रहते क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज फेमिनिज्म इन ज्योग्राफी, डिफरेंशिएट बिटवीन फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, यानी भौगोलिक नारीवाद क्या है, नारीवाद और आधुनिकतावाद के बीच अंतर करें। आजकल जो है नारीवाद पे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आ ही रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कोई और हो, क्योंकि आधुनिक समय में स्त्री का सशक्तिकरण जो हो रहा है उससे जोड़कर इनको देखा जा रहा है। तो ज्योग्राफी में भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डिजिटल कार्टियोग्राफी, एक्सप्लेन राष्ट्र एंड वेक्टर डाटा। तो डिजिटल मानचित्रीकरण क्या है, राष्ट्र और वेक्टर डाटा को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिटिकल डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ हार्टलैंड थ्योरी, एक थ्योरी और आ गई, विद प्रेजेंट सिचुएशन, यानी वर्तमान स्थिति के साथ हार्टलैंड सिद्धांत के महत्व पर आलोचनात्मक चर्चा करें। और लास्ट जो क्वेश्चन बनता है 15वां 15, स्ट्रगल बिटवीन फ्लड एंड ड्रॉट, डिस्कस इट इन इंडियन प्रोस्पेक्टिव, यानी कि बाढ़ और सूखे के बीच संघर्ष पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें। आजकल बरसात का मौसम है, एग्जाम हुआ उस समय भी बाढ़ बहुत क्षेत्रों में आई हुई है, तो इसलिए क्वेश्चन भी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बनाया गया है। हम देखते कि ज़्यादातर जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थॉट जो है जो स्टूडेंट ने तैयारी की होगी उनके लिए अच्छा पेपर बना है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का बेहतर पेपर हो और आप लोग इसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें।